जादुई पेड़ और नन्ही गिलहरी। एक घना जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़, घनी झाड़ियां और हरियाली फैली हुई थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और जादुई पेड़ था। उस पेड़ का तना इतना चौड़ा था कि 10 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी शाखाएं आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थीं, और उसकी पत्तियां हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे उनमें कोई दिव्य शक्ति हो। कहा जाता था कि इस पेड़ में जादू था। रात के समय ये हल्की रोशनी से चमक उठता था, और पास में रहने वाले जानवर इसे जादुई पेड़ के नाम से पुकारते थे। उस पेड़ के पास एक छोटी सी नन्ही गिलहरी भी रहती थी, जिसका नाम था गुगगू। गुगगू बहुत ही चंचल, नटखट और शरारती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और नुकीले दांत थे, जो उसे बहुत प्यारा बनाते थे। वो दिन भर उस पेड़ के इर्द गिर्द दौड़ती फिरती, कभी उसकी शाखाओं पर चढ़ जाती, तो कभी उसके बड़े बड़े पत्तों से झूलने लगती। गुग्गू को इस पेड़ से बहुत लगाव था। वो उसे अपना दोस्त मानती थी और हमेशा उसकी देखभाल करती थी। एक दिन गुग्गू ने देखा कि पेड़ की कुछ पत्तियां मुरझा रही हैं। ये देखकर उसे चिंता हुई। उसने अपने नन्हे पंजों से उन पत्तियों को सहलाया और सोचा, कहीं मेरे दोस्त को कोई बीमारी तो नहीं लग गई। उसने तुरंत इस बारे में अपने दोस्त खरगोश रानी से बात की। रानी ने सुझाव दिया कि उसे कुछ समय पेड़ के पास रहकर ध्यान से देखना चाहिए कि आखिर परेशानी क्या है। गुग्गू ने भी ऐसा ही करने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों तक गुग्गू ने उस पेड़ का हर समय ख्याल रखा। वो उसके इर्द गिर्द घूमा करती, उसकी पत्तियों और शाखाओं पर बैठकर गुनगुनाती और पेड़ को खुश रखने की कोशिश करती। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक उस जादुई पेड़ से एक हल्की सी रोशनी निकली और गुग्गू को अपनी ओर खींचने लगी। पहले तो गुग्गू थोड़ा डरी, लेकिन पेड़ के प्रति उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने धीरे धीरे उस रोशनी के पास जाने का साहस किया। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंची, पेड़ ने गुग्गू से एक धीमी आवाज में कहा, गुग्गू, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और मेरी चिंता करती हो। पर अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं कई 100 वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन अब मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। गुग्गू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेड़ से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ ताकि आप हमेशा जीवित रह सकें? पेड़ ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ गुग्गू, अगर तुम मेरी एक बात मान सको तो शायद मैं अपनी जादुई शक्ति को वापस पा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे एक विशेष बीज को उस नदी के किनारे बोना होगा, जो इस जंगल के दूसरे छोर पर है। वह बीज मेरी आत्मा को जीवित रखेगा और मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। लेकिन ध्यान रहे, रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक है। तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। गुग्गू ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ की बात मान ली। वह साहसी थी और अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगली सुबह गुग्गू ने बीज को अपनी थैली में रख लिया और अपने सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक बड़ी नदी पार करनी पड़ी। उसके बाद एक विशाल चट्टान के नीचे से गुजरना पड़ा, जहां एक विशाल सांप रहता था। गुग्गू ने अपनी चालाकी और साहस का उपयोग कर उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंत में वह नदी के किनारे पहुंच गई, जहां उसे बीज बोना था। गुग्गू ने जल्दी से बीज को वहां बो दिया और थोड़ा पानी डाल दिया। जैसे ही बीज मिट्टी में मिला, अचानक वहां एक चमकदार प्रकाश फैला और एक नया पौधा उगाया। गुग्गू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और कुछ ही क्षणों में उसने एक नन्हे पेड़ का रूप ले लिया। वह जादुई पेड़ का नया रूप था, जो अब एक नए जीवन के साथ तैयार था। गुग्गू बहुत खुश थी। वह दौड़कर वापस अपने पुराने जादुई पेड़ के पास पहुंची और उसे यह खुशखबरी सुनाई। पुराने पेड़ ने गुग्गू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने न केवल मुझे नया जीवन दिया, बल्कि अपने साहस और प्रेम की मिसाल भी पेश की। अब यह नया पेड़ तुम्हारा हमेशा का साथी रहेगा। गुग्गू ने पेड़ को गले लगाया और उसी दिन से वह नए पेड़ का ख्याल रखने लगी। कुछ वर्षों बाद वह नया पेड़ भी बड़ा हो गया और पूरे जंगल में उसकी छाया फैल गई। उस पेड़ के कारण जंगल में हरियाली और खुशहाली बनी रही। सभी जानवर गुग्गू को उसके साहस और उसकी मित्रता के लिए सम्मान देते थे।
इस तरह गुग्गू और उसके जादुई पेड़ की कहानी पूरे जंगल में एक मिसाल बन गई, जहां मित्रता, साहस और निस्वार्थ प्रेम की झलक थी।